जय श्री राम। देखो बच्चों, ये चैप्टर हमने चालू किया था ट्रिग्नोमेट्री, और इसमें टेबल वाले क्वेश्चन चल रहे थे। कुछ क्वेश्चन अभी इस चैप्टर में बचे हुए हैं, वो कर लेते हैं। देखो, कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपने करी होगी, करी थी क्या घर पे? ठीक है। देखो, एक क्वेश्चन है इसमें सेकंड क्वेश्चन का थर्ड नंबर का क्वेश्चन था एक। देखो, 2 10 30 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 30। कल वो प्लस वाला करा था शायद। ये 1 माइनस 10 स्क्वायर 30। कल जो इससे जो पहले जो क्वेश्चन करा था कल, उसमें यहाँ माइनस की जगह क्या था? प्लस था। अब इसमें माइनस है। ठीक है, इसके ऑप्शन है, ऑप्शन वाला ही क्वेश्चन है ये। cos 60, बी ऑप्शन sin 60, सी ऑप्शन tan 60 और डी ऑप्शन है sin 30। कल भी ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं। ये क्वेश्चन अगर आपने करा होगा तो आ गया होगा, इसका आंसर हो जाएगा वैसे उसी की तरह। फिर भी मैं एक बार आपको ये बता देता हूँ। देखो, 2 10 30 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 30। टेबल इसमें लिखी हुई है, और टेबल बनाना आपको आ गया होगा। नहीं अगर आया तो प्रैक्टिस एक दो बार करें। अभी फ़िलहाल टेबल से देख करके वैल्यू रख लेते हैं। देखो इधर क्वेश्चन 2 10 30 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 30। इसमें वैल्यू रखेंगे। वैल्यू रखने के बाद में इन ऑप्शनों में देखेंगे कि इस टेबल से जो है कौन सा आंसर है जो ऑप्शन से मैच खा रहा है ना। ठीक है, तो 10 30 10 ये रहा और 30 ये रहा। देखो 1 अपॉन √3, यानी कि इसमें हमें 30 की ज़रूरत पड़ेगी 10। तो क्या है इसका जो है उसकी वैल्यू क्या है? 1 अपॉन √3। इस तरह से अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन √3 का स्क्वायर। इस जगह स्क्वायर करना है। ठीक है, ये लिखा हुआ है ना। तो देखो, 2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई 1 से ही करेंगे, ना कि 3 से। इसके नीचे 1 लगा सकते हो आप। तो 2 नीचे आ जाएगा √3। ये जो लाइन है मेन, ये डिवाइड वाली लाइन होती है, ये वाली। ठीक है, ध्यान रखना है, इसका लिखना नहीं है डिवाइड का साइन, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है। 1 माइनस 1 अपॉन √3 है, जो ये हो जाएगा 1 अपॉन 3। इस वाले पोर्शन को, नीचे वाले पोर्शन को एलसीएम लेकर के अलग से आप सोल्व कर सकते हो। इसका जो आंसर है 2 अपॉन 3 आएगा। कैसे आएगा देख लो इधर, 1 माइनस 1 अपॉन 3। यहाँ आप 1 लेकर के ये एलसीएम लेगो। 1 और 3 का एलसीएम क्या आता है? 3 आता है। 1 का डिवाइड करोगे 3 में 3 आएगा। 3 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 3 आएगा। माइनस 3 का डिवाइड 3 से करोगे 1, 1 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 1। इस तरह से ये 3 माइनस 1 करोगे तो 2 अपॉन 3। तो ये नीचे वाला जो पोर्शन है ये 2 अपॉन 3 बनेगा। ठीक है, ऊपर लिखा हुआ है 2 अपॉन √3, नीचे लिखा हुआ है 2 अपॉन 3। अब ये लाइन जो है डिवाइड की लाइन है, रेसिप्रोकल कर देते हैं। यानी कि डिवाइड के साइन को अगर मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, देखो 2 अपॉन √3, यानी कि 3 ऊपर और 2 नीचे हो जाएगा। इस 2 से ये 2 कट गया। अब ये क्या बचा? ऊपर बचा 3 और नीचे क्या बचा? √3। और √3 से डिवाइड करें 3 में तो क्या आएगा पता है क्या? बताया था ना मैंने, 3 को अपन √3 लिख सकते हैं, और नीचे आ रहा है √3। इस √3 से ये √3 कट गया, तो आंसर क्या आया? √3। अभी हमारा जो ऑप्शन में आंसर दिया हुआ है वो नहीं आया है, इसका सॉल्यूशन √3 आया है। अब √3 को टेबल में देखेंगे और इन ऑप्शनों के हिसाब से कि ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें, और ये वाला जो नंबर आया है वो इसमें है या नहीं है। cos 60 में आता है कि ये? cos 60 में नहीं आता। देखो, cos 60 की वैल्यू 1 अपॉन 2 होती है। sin 60 की वैल्यू क्या होती है? sin ये रहा 60 ये रहा √3 अपॉन 2। tan 60, tan पे आइए, देखो tan ये रहा 60 कहाँ ये रहा, तो इसका आंसर क्या होगा? √3 तो है, लेकिन वो आंसर जो दिया हुआ है ऑप्शन में वो क्या है? tan 60 की वैल्यू है ये √3। तो हमारा आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन। ठीक है, आ गया समझ में? इस तरह से आपका जो इसका जो सॉल्यूशन था वो तो √3 था, लेकिन ऑप्शन में जो दिया हुआ है आंसर उसके हिसाब से हमें निकालना है टेबल में देखते हुए। ठीक है, साइन कॉस की तो वैल्यू है नहीं √3। tan और कॉट, देखो ये √3 वाली वैल्यू tan कॉट में ही आती है। जब भी आपको ये √3 मिले उसका सॉल्यूशन जो है, तो आप tan और कॉट पर ही जाएँ। √3 जो आंसर होता है वो tan कॉट में ही आता है। देखो ये आ रहा है 1 अपॉन √3, ये आ रहा है √3, इधर आ रहा है √3, ये आ रहा है 1 अपॉन √3। तो ये 1 अपॉन √3 और √3, ये इससे जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा 8 से 9,
उसमें डिस्टेंस, हाइट वगैरह उस तरह से निकाली जाती हैं, ठीक है। तो उसमें ये 10 ज़्यादा काम आता है, वो आगे पढ़ाएंगे, खैर अभी इसको कर लेते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि ये जो आपने सॉल्यूशन जो करा है उसका आंसर √3 जो आया है वो आपको टेबल से मिलान करके ऑप्शन के हिसाब से आंसर जो है सेट करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एग्जाम में कुछ आए हुए क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर, इस साल वाले तो मैंने करा दिए थे, अब और भी हैं, देखो इससे इस साल से पहले जो क्वेश्चन आए थे कुछ वो दे रखे हैं, वो किस तरह के क्वेश्चन आए थे। इस टेबल से हर साल 2-3 क्वेश्चन आते हैं। ये चैप्टर अब 9 नंबर का, पहले 8 नंबर का था, एक चैप्टर हटा दिया गया सिलेबस में से, उसके नंबर ऐड कर दिए गए, तो इसमें भी एक नंबर ऐड हो गया है। पहले 8 का था, अब किसका कितने का हो गया, 9 नंबर का। 9 नंबर में से इस साल टेबल से रिलेटिव 4 अंक के जो क्वेश्चन आए थे 3, ठीक है। तो देखो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 3 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, 3 sec 45 cos 45, ये क्वेश्चन है। इसका जो है आंसर दिया हुआ है ऑप्शन वाइज, ऑप्शन का क्वेश्चन है ये 0, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन दिया हुआ है √3/2, सी ऑप्शन दिया हुआ है 2 और डी ऑप्शन दिया हुआ है 3। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, P/Q प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 3 sec 45 cos 45। अब देखो sec कहाँ है, देखो इधर sec ये रहा, sec 45 की वैल्यू कितनी है, sec 45 की वैल्यू √2, तो 3√2 है ना, cos 45, cos ये रहा 45 ये रहा, क्या है 1/√2, ठीक है। अब देखो ये नंबर जो है ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इसके नीचे आप 1 लगा सकते हो, लगाना चाहो तो, ठीक है। ये ऊपर मल्टीप्लाई होंगे, 3 का करोगे तो 3√2 होगा, ये करोगे तो √2, जैसे √2 से √2 कटा तो क्या है आंसर 3, तो ऑप्शन में है क्या 3, देखो तो क्या आंसर है इसका डी, ठीक है। इस तरह से ये 2024 और ये 23 में जो एग्ज़ाम लगे थे उसमें आए थे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और है, देखो ये उतार लिया, क्वेश्चन नंबर, ये तो खैर एग्जाम में आए क्वेश्चन है, कोई नंबर नहीं है, tan 45 + cot 45, टेबल से वैल्यू देख रखो और आराम से आंसर आ जाता है। छोटे छोटे क्वेश्चन और सिंपल क्वेश्चन आते हैं टेबल से आधारित, मेन इसमें टेबल है, अगर टेबल बनाना आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है फिर, ठीक है। टेबल की प्रैक्टिस 2-3 बार करोगे तो आराम से बनाना आ जाता है, रटे नहीं, टेबल को बनाना सीखें। बनाते कैसे, वो 2 दिन पहले मैंने क्लास ली थी, उसमें टेबल को बनाना बताया था, तो आप उस वीडियो को 2-3 बार देख लोगे तो बहुत अच्छी समझ में आ जाएगी वो किस तरह से बनाई जाती है। तो इसमें भी वैल्यू रखनी है, tan 45 + cot 45, प्लस का साइन दिया हुआ बीच में, देखो 10 ये रहा, tan 45 कितना है 1 और cot 45 कितना है 1, यानी कि 45 tan और cot दोनों सेम वैल्यू आती है। देखो 45 साइन cos भी देखो 45 सेम वैल्यू होती है टेबल में, और tan cot 45 सेम वैल्यू होती है, sec को देखें तो भी सेम वैल्यू होती है। देखो ये वाला पोर्शन सेम होता है 45 पर सब, ये साइन cos का सेम होता है, tan cot का सेम होता है, sec का भी सेम होता है, ठीक है। तो tan 45 की वैल्यू क्या है 1 है ना, 1 प्लस इसकी वैल्यू क्या है 1, इस तरह से ये 2, तो इसका आंसर क्या आ गया। ऑप्शन वाले क्वेश्चन 1-1 नंबर के आते हैं, हर साल आते हैं इस टेबल से, ठीक है। एक क्वेश्चन और है इसमें, उसको भी कर लेते हैं। टेबल सीख लो और ये क्वेश्चन 2-3 जो कराए हैं 3-4 उनको कर लो, इससे बाहर कुछ नहीं आता, इसमें से आएगा। इसी जैसे क्वेश्चन आएंगे 2 sin 45 cos 45, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके ऑप्शन हैं, ए ऑप्शन 1, बी ऑप्शन 2, सी ऑप्शन 1, डी ऑप्शन 0। ऑप्शन में क्या, अच्छा ये 1/√2 है, ठीक। तो इसके ये ऑप्शन दिए हैं, वो क्वेश्चन दिया है, इससे पहले भी हमने क्वेश्चन कर लिया है, उसी जैसा एक क्वेश्चन फिर आया है,
एग्जाम में सेम से ही क्वेश्चन आते हैं, डेट चेंज कर दी जाती हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, इसको भी कर लेते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट कुछ और है इस चैप्टर का ही, उसको पढ़ेंगे कल से, ठीक है। तो देखो 2 sin 45 cos 45, साइन कॉस 45 की वैल्यू सेम होती है, बताया था ना मैंने, साइन कॉस 45 वैल्यू सेम होती है, टेन कॉट 45 की वैल्यू सेम होती है। देखो सेक कोसेक की 45 ये वैल्यू सेम होती है, ठीक है। जब आप टेबल बनाओगे सीख जाओगे, फिर इन चीज़ों को भी सीख जाओगे इसमें क्या क्या सेम होता है, कैसे होता है, ठीक है। तो पहले आप बनाना सीखें टेबल को अच्छे से। तो साइन और कॉस दिया हुआ है 45, तो दोनों की वैल्यू सेम है ना, क्या है 1/√2। तो देखो 2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2, ये मल्टीप्लाई ऊपर के नंबरों का ऊपर हो जाएगा, नीचे का नंबरों का नीचे हो जाएगा। 2 ऊपर 2 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, देखो √2 जब √2 का मल्टीप्लाई करोगे, √2 का स्क्वायर होता है और स्क्वायर होने की वजह से रूट हट जाएगा, तो क्या बनेगा यहाँ 2 बनेगा, क्या बनेगा 2 बनेगा। आप बना सकते हो ऐसे, √2 का स्क्वायर कर लो यहाँ इस तरह से 2/2 करके, और ये आंसर तुम्हारा बना गया। तो ऑप्शन कौन सा है, सी। इस तरह छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं टेबल के, इस साल भी आए थे, और ये इससे पिछली साल के क्वेश्चन है, ठीक है। टेबल को अच्छे से सीखो, इसको वैल्यू रखना सीखो, क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं सीख लो, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन कोई रिपीट नहीं होता है, सारे क्वेश्चन बन के ही आते हैं, ठीक है। बाकी का आप कल पढ़ते हैं नेक्स्ट इसमें जो भी है चैप्टर में, ठीक है।